कराना, विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, ये 6 कर्म आते हैं। क्षत्रिय को कर्म क्या है? बालक बूढ़ी स्त्री संत ब्राह्मण गौ की रक्षा करे, ये क्षत्रिय को कर्म है। वैश्य को कर्म क्या है? खेती करे, व्यापार करे, सभी को संतुष्ट रखे, ये वैश्य का कर्म है। शूद्र को कर्म क्या है? शूद्र को तीनों वर्ण जो कह दें वही उसकी सेवा है और वही उसकी पूजा है। शूद्र को कभी किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मंदिर की चोटी को ध्वजा को देख करके वहीं से प्रणाम कर ले, उसकी पूजा वहीं से पूरी हो जाती है। अगले योगी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, संत कितने होते हैं? संत बोले संत होते हैं 4 तरह के। एक होते हैं कुटीचक, एक होते हैं बहुचक, एक होते हैं हंस और एक होते हैं परमहंस। कुटीचक कैसे होते हैं? जगह जगह कुटी बना में, एक कुटी निर्माण या बस्ती में कर दी, आगे बढ़ गए, एक कुटी निर्माण वह बस्ती में कर दी, आगे बढ़ गए। और बहुचक जो जगह जगह धर्म काम कराते हैं, एक कथा यहाँ करा दी, एक कीर्तन वहां करा दियो, एक सत्संग वहां करा दियो, ये बहुचक होते हैं। हंस कैसे होते हैं? जो हंस की वृत्ति की तरह घूमते रहे, 6 महीना या आश्रम पे, 6 महीना वह आश्रम पे, 1 साल वह आश्रम पे, जो हंस की तरह घूमते रहते हैं। और एक होते हैं जी परमहंस। परमहंस कैसे होते हैं जी? परमहंस ऐसे होते हैं एक स्थान पर पड़े रहे और एक स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाए, वो परमहंस होता है। लेकिन ऐसा कहते हैं, चलता पानी निर्मला बंधा गधीला हो, साधु तो चलता भला बैठा गंदा हो। बात सही है? बात सही है जी? नहीं, गलत है। सही क्या है फिर? बांधा पानी निर्मला यदि वो गहरा हो, साधु तो बैठो भलो मन को सच्चो। मन का सच्चा, लंगोटी का पक्का अगर होगा तो दुनिया में कोई ये पूछने वाला नहीं होगा कि तेरे मुंह में क्या दांत। ऐसे होते हैं जी परमहंस। परीक्षित कह रहे हैं, गुरुजी और बताओ राजन, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ ले। क्यों? मेरा समय होने जा रहा है, तक्षक आ रहा है तुझे डसने के लिए, तू जल्दी पूछ ले। परीक्षित कह रहे हैं, गुरुजी ये बताओ दान क्या होता है? दान, हाँ, सब जीवों पे दया करना, ये सबसे बड़ा दान होता है। गुरुदेव निर्धन कौन है? जिसे संतोष नहीं होता वो सबसे बड़ा निर्धन है। धनी कौन है? जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में शांति है, वही सबसे बड़ा धनी है। गुरुजी आप ये बताओ, पंडित कौन है? पंडित कोई जाति नहीं होती। राजा दशरथ के लिए भी कहा गया है, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। ये तो गुणवाचक शब्द है। जैसे 2 फूल ले लीजिए, एक फूल ऐसा होता है जो सुगंधी देता है और एक फूल ऐसा होता है जो कुछ नहीं देता। नाम दोनों का क्या है? फूल है। परीक्षित कह रहे हैं, गुरुजी मूर्ख कौन होता है? अहंकारी ही सबसे मूर्ख होता है। गुरुजी ये बताओ नरक कहाँ है? नरक, हाँ, जो इस संसार में रह करके मल मूत्र भ्रष्टा गंदगी खाट में पड़ पड़ो त्याग रोए, दिन कहाँ है रात कहाँ है पता नहीं है, शरीर से रोगी है, प्रभु को आत्मचिंतन कर नहीं सकता, प्रभु की अनुभूति कर नहीं सकता, समझ लेना वो नरक में ही वास कर रहा है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग जो इस संसार में रह करके आत्मचिंतन करता है, संत ब्राह्मणों की सेवा करता है, भगवान को सत्संग कीर्तन करता है, शरीर से निरोग है, समझ लेना वो स्वर्ग में ही रह रहा है। फिर प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ सबसे बड़ी तपस्या क्या होती है? तपस्या, अरे धर्म के काम में जो शारीरिक कष्ट सहन करे, सेवा करे, उससे बड़ी तपस्या कोई नहीं होती है। गुरुजी और बताओ, पता तू क्या चाहता है? जल्दी पूछ, मैं तुझे बताने वाला हूँ। एक बार सोमराष्ट्र में मेला लगे हो, वह मेला में नंद यशोदा ग्वाल बाल सब पधारे। कौ सिपाही ने बताई भगवान को, भगवान आपके मेला में सब नंद यशोदा ग्वाल बाल पधारे, आप जाके दर्शन करो। भगवान आए, जैसी आए के देख रहे हैं भाई राधा जी खड़ी हैं एक पहाड़ पे। 108 वर्ष है गए राधा है, बालों में कंघी तक नहीं डाली राधा ने कृष्ण की याद में। महाराज केवल एक दृष्टि मारी है भगवान के चेहरा पे, और दृष्टि मारते ही राधा जी वह पहाड़ में समाहित है।
राधा कौन है? राधा शक्ति है, और शक्ति जिस तरह से आती है जी उसी तरह से चली जाती है। उसके बाद महाराज सांख्य शास्त्र को वर्णन कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र को वर्णन क्या किया है? मनुष्य अन्न में लीन होता है, अन्न धान्य में लीन होता है, धान्य पृथ्वी में लीन होती है, पृथ्वी अग्नि में लीन होती है, अग्नि वायु में लीन होती है, वायु स्पर्श धर्म में लीन होता है, स्पर्श धर्म आकाश में लीन होता है, आकाश शब्द में लीन होता है, शब्द इंद्रियों में लीन होता है, इंद्री मन में लीन होती है, मन महतत्व में लीन होता है, महतत्व माया में लीन होता है, माया जीव में लीन होती है, जीव आत्मा में लीन होता है, और आत्मा अपने चेतन स्वरूप में विलीन होती है। इस तरह से सांख्य शास्त्र को वर्णन किया। अंत समय पे उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव अब मेरा समय आ रहा है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मेरे जाने के बाद में मेरे भक्तों को तू ज्ञान दे देना। ज्ञान? हाँ। उद्धव कह रहे हैं प्रभु मेरे पास में तो कोई ज्ञान नहीं है, मैंने तो ज्ञान की पोथी को यमुना में बहा दियो, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। उद्धव मेरी 8 तरह की मूर्तियां होती हैं, काष्ठ की मूर्ति बनवावे, कागज की मूर्ति बनवावे, मिट्टी की मूर्ति बनवावे, गोबर की मूर्ति बनवावे, पत्थर की मूर्ति बनवावे, मन की भाव से प्रतिष्ठा करे, मेरी पूजा करे, उसी से जीव का कल्याण हो जाए। उसके बाद परीक्षित कह रहे हैं गुरुजी और बताओ राजन, एक बार जब राधा जी चली गई, बैरी कलयुग का प्रभाव आ रहा है सामने से, अब जान गए बलराम जी भाई अब हमको यहाँ से जाना है, अब हमारा समय हो गया, लेकिन मैं बड़ा हूं, पहले मैं जाऊंगा, कृष्ण बाद में जाएंगे। कलयुग का समय नजदीक आता जा रहा है महाराज। कलयुग के अंत में ऐसा कहा जाता है महाराज, कलयुग के राजा और भक्षी हो जाएंगे कलयुग के अंत में, और प्रजा को हरण करने वाले राजा हो जाएंगे। कलयुग के अंत में महाराज बृहदत्त राजा ने राज्य किया, इसके बाद पुरंजन ने राज कियो, उसके बाद विदुरथ ने राज कियो, उसके बाद नंदीवर्धन ने याद कियो, उसके बाद महाराज चंद्रगुप्त ने राज कियो, उसके बाद अशोक ने राज कियो, उसके बाद 8 यवन राजा राज कर गए, उसके बाद 10 गौरों ने राज किया, उसके बाद 11 योगीश्वर राज कर गए जी, और कलयुग के छलिया राजा हो जाएंगे, और उसके बाद महाराज 10 योगी राजमौनी राजा राज करते रहेंगे, और इस भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देंगे, और इस तरह से ये सब पूरा अंत हो जाएगा। इस तरह समझा करके बलराम जी आए कहाँ महाराज, नेमी सारण में आकर के क्या देखा कि सूत जी गद्दी पे बैठे और वक्ता बन करके श्रोता कथा सुन रहे। बलराम जी को क्रोध आएगो, अरे कि सूतो कथा कहवे लग गए हैं, अभी भगवान गए नहीं, बनावटी व्यास बन के तैयार है गए, क्या करो, कुशा को बाण उठायो और सूत जी को महाराज गद्दी पर बैठे बैठे ही मार दिया। सूत जी को गद्दी पे बैठ के मार दिया, लेकिन बाद में सोच हुआ, अरे वक्ता के रूप में थे, और वक्ता के रूप में थे, आपने ऐसा क्यों किया, कथा पूरी कैसे होगी, तो आगे चल के सूत पुत्र के द्वारा ही कथा को पूर्ण कराया गया। उसके बाद स्वयं महाराज बलराम जी आए और देखते देखते सरप बन गए, और सरप बन के समुद्र में समाहिता। उसके बाद महाराज भगवान गए कहाँ, जंगल की तरफ गए, तो भगवान एक पेड़ के नीचे पैर पे पैर धर के लेट गए। उसी समय यदुवंशी आए, सभी इकट्ठे होकर के विचार करो जी भाई धर्म का झंडा कहाँ गड़ेगा, एक कहे धर्म का झंडा यहाँ गड़ेगा, कोई कहे धर्म का झंडा वहां गड़ेगा, यही बात पे है जी, झगड़ो आपस में। अब क्या करें जी, एव नाम की घासे उखाड़े, एक दूसरे में मारे वे लगे, इत्ते मारे बित्ते मारे, लड़ झगड़ करके सब यदुवंशी नष्ट है। उसके बाद एक जरा नाम को बघेलिया आयो, आए के क्या करो, जो कील संभाल के रख दी गई थी, आज उसी कील को बाण की भांति पहना करके रख लिया। प्रभु लेटे हुए थे जंगल में, महाराज प्रभु के पैर में पदम जान करके छोड़ दियो बाण, बाण लगे भगवान के पैर में, और बाण लगते ही भगवान परम धाम चले। परीक्षित कह रहे गुरु जी और बताओ। राजन अब नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, क्यों, कलयुग का तक्षक का समय हो रहा है, तुझे डसने के लिए आ रहा है।
राजा ने फूलन की रौस लगवाई, दूध के प्याले लगवाए। तक्षक सोच रहा है भाई राजा डसने योग्य नहीं है, लेकिन डसना पड़ेगा क्योंकि संत की वाणी। परीक्षित कह रहे हैं गुरुजी एक प्रश्न और बता दो। नहीं अब नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एक राजा है गंदे तालाब में स्नान कर रहे है। कैसो गंदो तालाब है जहाँ में मल मूत्र गंदगी अस्था अस्थि मज्जा भ्रष्टा सब रक्तचाप भरे हुए होए। कोई संता में कहीं आमे ते निकर तो को कह रो मोते हम बड़ो आनंद आ रो मैं ना नहीं करूं। परीक्षित बोले ऐसो कौन मूर्ख होएगो? बोले ऐसो मूर्ख राजा तू है। मैं? हाँ। कैसे? 7 दिन है गए कथा कहते पर तेरो मन वही भरो ना। प्रश्न पे प्रश्न लगाता जा रहा है। जिस शरीर में मलमूत्र भ्रष्टा गंदगी अस्थि मज्जा रक्तचाप भरा हुआ है उसमें से निकलना नहीं चाहता। इतनी देर में तो महाराज तुलसी की माला उतारी है और उतार करके श्री सुखदेव जी के गले में डाल। आज बैठे बैठे मेरे सुखदेव भगवान वहीं की वहीं अंतर ध्यान। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। और समय के अभाव को देखते हुए उसी समय परीक्षित भी क्या कर रहे हैं महाराज? बैठे बैठे अपने स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं। जीवात्मा निकल के चली गई है, केवल मिट्टी रह जाती है। तक्षक आता है, सामने आके ठाड़ो है वो। डंक कहाँ मारूं? देखो नाक कच्ची रह गई है तो नाक पे डंक मार दियो। अरे तक्षक अब तू क्या डंक मार रहा है? जीवात्मा तो पहले ही निकल के चली गई, ये तो मिट्टी रह गई है और या मट्टी में मुँह मारे तो मार। आज मोक्ष की प्राप्ति हुई इस भागवत धर्म से। परीक्षित का कल्याण हुआ, सदगति प्राप्त हुई है। तो ये भागवत ग्रंथ धर्म हमारे जीवन को परिपक्व करता है। इस तरह से महाराज सुखदेव चले गए, परीक्षित चले गए जी। और अब समय आयो जी हमारो। भाई जानो तो हमको पड़ेगा, भाई जाना तो हमको भी पड़ेगा, क्योंकि जो अवधि आपसे हमने पाई थी 7 दिन की, आज वो हमारी पूरी हो गई। आज वो अवधि हमारी पूरी हो गई है जी। और एक बात जरूर कहेंगे आपसे कि भाई कथा तो अथाह सागर होती है, इसका कभी अंत नहीं होता। इस 7 दिन के माध्यम में जो भूमिका आपके बीच में निभाई गई, ये सब संत भक्तों की कृपा है, ये सब श्रोताओं की कृपा है। आज कोई वक्ता ये कहे मैं गद्दी पे बैठ के कथा कह रहा हूं, कोई नहीं कह सकता। क्यों? जब तक वक्ता नहीं श्रोता नहीं होंगे सामने तो वो कथा कह नहीं पाएगा। क्योंकि वक्ता के प्राण होते हैं श्रोता अपनी कृपा दृष्टि देते हैं वक्ता को, नेत्र रूपी ज्योति देते हैं वक्ता को, तब नेत्र से नेत्र मिलता है, तब कथा होती है। आपने यहाँ बैठ करके हमको वही प्रकाश दिया। और भाई पहली बार आपकी बस्ती में आए हम, और दर्शन हो रहा है आपको हमारा, हमको आपका। लेकिन आपका एक आभार और प्रकट करेंगे हम कि आपने इस बस्ती में हमको वही सम्मान दिया जो एक व्यास को दिया जाता है। इसके लिए हम बड़े आभारी हैं आपको। जो एक व्यास को सम्मान दिया जाता है, आपने वही सम्मान हमको दिया। जिस परिवार में रहे, जिस घर में बैठे, वहां उतना ही सम्मान हमको मिला, बड़ा भाव हमको मिला, बड़ी सेवा हमारी हुई। और इस सेवा को भार इसी कथा के माध्यम से कभी आगे समय मिला तो फिर दोबारा से चुकाएंगे। अगर कोई भार रह जाए तो भाई इसके लिए क्षमा कर दें। और अगर इस कथा के मध्य में हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द निकला हो, कोई ऐसी बात निकली हो, तो भाई इसे